श्रीनगर में किस पार्टी की ओर है लोगों का रुझान? आशिक मीर की एक खास रिपोर्ट आपको कश्मीर से दिखाते हैं। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव का माहौल गर्म है और इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर के शहर में और रिवर फ्रंट जो कि खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। और अगर हम टूरिज्म के लिहाज से बात करें, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म दुनिया भर में मशहूर है और केंद्र सरकार का दावा है कि आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की हुई, यहां पर अमन का माहौल पैदा हो गया है जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, श्रीनगर शहर डेवलप हो रहा है और वो डेवलपमेंट जो है यहां पर लोग भी मांग कर रहे हैं और भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के अंदर किस तरह से इस शहर को सजाया गया है ये सबके सामने आया है, लेकिन लोगों की कुछ जेन्युइन डिमांड्स है। आज चूंकि यहां पर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और किस तरह की तैयारियां यहां पर पार्टीज कर रही है। अगर हम यहां की बड़ी रीजनल पार्टीज की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, जिन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर में सरकारें चलाई है, क्या लोग इनके सरकार को चलाने के हवाले से मुतमईन रहे या नहीं? आज कुछ लोगों की यहां पर गैदरिंग हमने रखी है जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस उन्होंने देखा। अगर हम इन सियासी लीडरान की बात करें, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती सईद या गुलाम नबी आजाद जो कि अब रियासत की सरकार में दोबारा वापस आ चुके हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पोस्ट एब्रिगेशन आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर को कहां देख रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह देखते हैं? पोस्ट आर्टिकल एब्रिगेशन 370 की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल पत्थरबाजी रुकी है, बिल्कुल अलगाववाद कम हो गया है। लेकिन जो यहाँ के लोगों को चाहिए था वो था एक हीलिंग टच, जो कि एक मलहम चाहिए था, जो कि 35 सालों से खुसूसन और अमूमी तौर पे 70 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ तो सड़कें स्मार्ट बना दी गई, लेकिन क्या हमारी यहाँ ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है? वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। यहाँ हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में अपग्रेडेशन की जा रही है, बट एज़ पर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा हेल्थ सेक्टर जो दूसरे या तीसरे पायदान पे हुआ करता था, पोस्ट एब्रिगेशन वो 7वें पायदान पे है। व्हाट आर द रीजंस? वी हैव टू लुक इनटू द मैटर। बिल्कुल, जो कुछ अभी तक किया गया है यानी मजीद करने की जरूरत है, ये कहना है यहाँ पर लोगों का भी, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके रिमार्क्स लेना चाहूंगा, किस तरह देखते हैं ओवरऑल अगर हम जम्मू कश्मीर के हालातों की आज की बात करें, पोस्ट एब्रिगेशन आर्टिकल 370 के बाद की, और आज जो चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आजकल? शॉर्ट में बता दीजिए। चुनाव का मुद्दा खाली डेवलपमेंट है। अगर आज तक हुई है वो भी लोग सब देखते हैं, स्मार्ट सिटी या थ्रू आउट द वैली जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें या रूरल एरियाज़ की बात करें, हर जगह कोने कोने में डेवलपमेंट हो रही है। वो 20 क्या था वो G20 समिट का देख लीजिए, कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितने पैसा लगा है। जो पैसा आया है वो रियली ग्राउंड पर लगा है, यानी जो केंद्र सरकार का दावा है आज से पहले करप्शन ज्यादा थी, वो यहाँ पर आज नहीं है, करप्शन कम हो गई है, ये कहना है यहाँ पर आम इंसानों का भी। आपसे जानना चाहूंगा, जो पिछली सरकारें रही है, क्या उनको इस चीज का ख्याल नहीं था कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का अमन जो आज देखने को मिल रहा है, इसी अमन को वो क्यों नाकाम हो गए लाने में? क्या लग रहा है आपको, कहां पे फेलियर था? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई कि पिछले सरकारों ने ये सब क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी जेबें भरी है। शॉर्टकट में ये सब हज़ारों बातों के लिए एक ही बात है कि उन्हें अपनी जेबें भरी। और दूसरी बात मैं कहूँगा, पहले मैं शायद मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैं पांपोर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं एनसी की बात करता हूँ पहले, कि एनसी ने पिछले 35 साल में कुछ नहीं किया हमारे पांपोर एरिया में। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कहूँगा मैं, मेन जो पांपोर है उसमें कुछ नहीं किया है, उसने सिर्फ अपनी जेबें भरी है। जो भी कुछ लीडर्स थे अपनी जेबें भरी है और अपनी खानदानी जो है वही राज चलाया है, खानदानी राज चला है। लेकिन आज क्या है? आज भी अभी वैसा ही चल रहा है, लेकिन अब यूथ उठा है, नई जो कुछ पार्टियां निकली है, लेकिन लोगों को देखना चाहिए कि यूथ को प्रमोट किया जाए।
यूथ को प्रमोट किया जाए। आज के इलेक्शन में मुद्दा क्या है, अगर हम मुद्दों की बात करें, क्योंकि आज का चुनाव जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस इलेक्शन पर दुनिया भर की नजरें हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह का मैंडेट मिलेगा, जहां पर पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट जो है अनाउंस कर रही है। क्या क्या मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में? यहाँ पे बहुत सारे जो मसाइल है वो सारे यूथ जो है, यूथ हमारा जो है अभी एम्पावर होना चाहिए हमारा यूथ। और जो भी है हमारा यूथ अभी है उनके पास कोई रोज़गार मसाइल नहीं है उनके पास, और बाकी प्रोजेक्ट्स भी होनी चाहिए। डेवलपमेंट वो बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एयरपोर्ट से लेके पोलो अभी तक हम स्मार्ट सिटी नहीं कहेंगे। यहाँ पे शहरी खास है, बाकी चीज़ें हैं जहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। एलईडी लाइट्स खंभों पे लगाने से कोई हम स्मार्ट सिटी नहीं कह सकते हैं। यहाँ का यूथ है बेरोजगार बैठा है, पत्थरबाजी रुक गई है, लेकिन पत्थरबाजी रुक गई है, उनके पास उसका सोल्यूशन था कि हमें बेरोजगार मिलेगा, बाकी चीज़ें मिलेगी, ना रोजगार है ना कुछ। उनको दबाया गया, उनकी आवाज़ छुपाई गई। यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मसला है, उनको बताने नहीं देते हैं। वो दे कैन नॉट कमेंट ऑन फेसबुक ट्विटर। उन पर इतनी नज़रिए हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम जैसे कैद खानों में बंद हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा नुमाइंदा हमारे सामने आए जो इन चीज़ों का हल हमें निकाल के। बिल्कुल, आप चाहते हैं पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। यानी एक बात यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आज से पहले जब यहाँ पर सेपरेशन की बातें हो रही थी, यानी यहाँ के लोगों का माइंडसेट जो था आज से 10 साल पहले, वो ये था कि हमें अलग रहना चाहिए, हम अलग है। लेकिन आजकल के जो मुद्दे हैं, आज मुद्दे हैं बिजली, सड़क, पानी, रोजगार। ये कश्मीर के एक आम इंसान का मुद्दा है आज की। अगर हम बात करें, आपसे जानना चाहूंगा क्या लग रहा है आपको, किस तरह के हालात ओवरऑल आज हम कश्मीर में देख रहे हैं? हालात बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं आई, अलबत्ता खाली पथराव रुक गया। पथराव रुक गया, मिलिटेंसी रुक गई, वो तो हुए, वो चीजें तो हुई। आम लोग जो मरते थे वो रुक गया। दैट थिंग्स चेंज्ड, वो चीज, उस चीज को मान लीजिए आप। एक्सेप्ट करते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी तो हालात वैसे ही है जैसा था, डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है ना। कोई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, कोई कारोबार नहीं चल रहा है, सारे बैठे हुए हैं लोग। तो कारोबार के लिहाज से लोगों को दिक्कतें हैं। बहुत ज्यादा। यू जस्ट सी डाउनटाउन एरिया, आप देखिए 2 साल पहले ड्रेन्स खोदी गई है, अभी की ऐसी ही है। वाइल एज लाल चौक में ये चीजें 3 महीने में कंप्लीट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट टू शो द पीपल, ये लोगों को दिखाने के लिए आप मानते हैं। ठीक है, आपसे मैं रिमार्क्स लेना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, आजकल अगर यूथ की अगर हम बात करें, यूथ आगे आ रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं यूथ के, और इन इलेक्शंस में क्या मुद्दा रहेगा, किस पार्टी को आप वोट करेंगे? देखिए, अगर हम 2019 से पहले की बात करेंगे, यहाँ की जो सरकारें थी उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, कश्मीरियों के लिए क्या क्या था। या तो उन्होंने हमें पथराव से उन्होंने 2-4 किया हमें, या तो गोलियां, या तो पैलेट, या तो जेलें, या तो और कुछ अफसा वगैरह, यही चीज़ें उन्होंने हमारे लिए रखी थी यहाँ पे। अब जो इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, G20 समिट हमने किया, और इतने पीसफुली हम चलते हैं फिरते हैं, सब कुछ आप देखिए रात के 11-11 बजे तक सब कुछ मार्केटें वगैरह खुली रहती हैं, सब कुछ ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, सेंटर स्पॉन्सर्स बहुत सारी स्कीम्स है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। अब जो है यहाँ के लड़के जो है, इनको आगाह नहीं किया जाता, जो ये स्कीम्स है इनको बताया नहीं जाता, प्रचार नहीं किया जाता, इसका प्रचार नहीं किया जाता। देखिए, जो भी है उनको बोला नहीं जाता कि आपको करना क्या है। सबसे पहली बात यह है कि जो आर्टिकल 370 से पहले यहाँ पे मुसीबतें थी, मिलिटेंसी थी, और जो हमने वो मुसीबत देखी है, अब हम चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट सरकार यहाँ पे, जैसे कि बीजेपी का काम, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको एक बात साफ और खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने यहाँ पे एक अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने करप्शन को ख़त्म कर दिया। आजकल मुलाजिम, अगर हम किसी भी दफ्तर में जाएं, किसी भी मुलाजिम के पास जाए, वो घबरा जाता है कि मैं कहीं से 10 रुपये मांगूंगा, कहीं मुझे अभी ना नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अब ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें एक हिस्सा रहती है डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट तो आप देख ही रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता से डेवलपमेंट हो रही है। आपके कहने का मतलब है, अगर स्मार्ट सिटी की बात करें, मैं बार बार कह रहा हूं, श्रीनगर शहर में स्मार्ट सिटी के अंदर बिल्कुल सिर्फ 30% काम हो चुका है, और बाकी काम जो है अभी बाकी है। लेकिन अगर हम 30% काम गिने, लेकिन और भी काम करने की जरूरत है। आप एक नौजवान है, आप मुझे बताइए किस तरह के हालात देख रहे हैं। अगर हम चुनाव की बात करें, अब चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर लोकसभा के, क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी आगे जाएगी? देखिए, पार्टी का मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बट आई थिंक कि जहाँ तक हमें लग रहा है इलेक्शंस होने चाहिए। देखिए, अगर हम प्रीवियस सिचुएशन की बात करें, पहले कुछ अलग से हालात थे, अब कुछ और से अलग से हालात थे। लाइक पहले कुछ डेवलपमेंट का इशू उतना था नहीं, जैसे मतलब हमने देखा था, मतलब बहुत कुछ वैसे देखा जैसे कि वैसे मतलब डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उस टाइम।
तब के टाइम पे हुई नहीं। अगर हम आज की बात करेंगे, आज की बात करें, हम डेट की बात करें, डेवलपमेंट हो रही है जो हमने इमेजिन नहीं किया था, उसके बावजूद भी होना भी नहीं चाहिए था, मतलब उससे एक्सट्रीम लेवल पे डेवलपमेंट हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें, या मेरे कुलीग्स ने भी कहा कि एलईडी लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट की बात करें, ये यहाँ पे शहरी श्रेणी में डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, बाकी इलाकों में डेवलपमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, हर एक जगह पे इसी तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये हर एक का मानना है। यानी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आज से पहले जो मुद्दे थे कुछ और थे, लेकिन आज 5 सालों के बाद जो मुद्दे हैं वो आपके सामने हैं। बिजली, पानी, सड़क यानी बेसिक सहूलियात वो नहीं होनी चाहिए।